नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओमिक्रॉन के खतरे की समीक्षा और कोरोना की स्थिति पर चर्चा करने के लिए उपराज्यपाल की अध्यक्षता में शाम 4 बजे बैठक करेगा। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होनी है, जिसमें सीएम केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत स्वास्थ्य और गृह विभागों के सचिव और विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। दिल्ली में कोविड के मामले बढ़ने के चलते ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के क्रियान्वयन का भी बैठक में जायजा लिया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 9,195 नए मामले आए सामने। एक दिन में 302 लोगों की मौत। एक दिन में 7,347 मरीज हुए रिकवर। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 77,000 के पार। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना की 2,172 नए मामले आए सामने। 22 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में एक्टिव केसेस 15,000 के पार। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 496 नए मामले आए सामने। एक मरीज की मौत। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 1,000 के पार। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 126 नए मामले आए सामने। एक दिन में 34 मरीज हुए रिकवर। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 600 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए हैं। वहीं सरकार ने एक बार फिर से सख्ती बढ़ाने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने नए साल के मौके पर जश्न और संभावित भीड़ को देखते हुए 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्कों और चिड़ियाघरों को बंद रखने के आदेश दिए हैं। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार तेजी से फैलता जा रहा है। देश के 21 राज्यों में ओमिक्रॉन के कुल 781 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 167 मामले हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त होती नजर आ रही है। दिल्ली में एक दिन में ओमिक्रॉन के 63 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में ओमिक्रॉन के कुल आंकड़े अब 238 हो गए हैं। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 31 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद सरकार अब सख्त होती नजर आ रही है। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 76 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से करीब 5 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 25 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 46 हो गया है। ओडिशा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 केसेस हो गए हैं, जहां लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 62 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। तमिलनाडु में ओमिक्रॉन के कुल 34 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 12 मामले सामने आ चुके हैं। इसको लेकर के सरकार ने अब पाबंदियां बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली में पाबंदियां लगते ही परेशानियां भी बढ़ गई हैं। लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन के बाहर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिली। मेट्रो में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी रहेगी, तो वहीं मेट्रो में सीटें भी आधी खाली ही रहेंगी। नाइट कर्फ्यू को लेकर सोनीपत प्रशासन की सख्ती नजर आई है। प्रशासन ने कर्फ्यू को लेकर के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मास्क पहनने को लेकर के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। 121 पीसीआर गाड़ियों को निगरानी के निर्देश दे दिए गए हैं। सभी एसएचओ को पालन करवाने के निर्देश दे दिए हैं। हरियाणा मंत्रिमंडल में टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र सिंह बबली और हिसार से बीजेपी विधायक कमल गुप्ता ने मंत्री पद की शपथ ली। हरियाणा मंत्रिमंडल में कमल गुप्ता ने संस्कृत में मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद कमल गुप्ता ने कहा कि विभाग मिलने के बाद वो अपनी प्राथमिकताएं तय करेंगे। कमल गुप्ता ने कहा कि जो विश्वास उन पर जताया गया है, उस पर वो खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने प्रदेश की जनता का धन्यवाद किया है और कहा है कि सच्चाई अच्छाई के साथ काम किया जाएगा।
हरियाणा कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगा। चंडीगढ़ में जेजेपी से कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली को सीएम मनोहर लाल और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने लड्डू खिलाकर कार्यभार संभाला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में प्रदेश भर के अतिरिक्त जिला उपायुक्तों की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीब परिवारों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार आने वाले दिनों में नई स्कीमें लेकर आएगी। आगामी 7 जनवरी 2022 से प्रदेश भर में अंत्योदय मेले का दूसरा चरण शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में 156 मेले आयोजित किए गए थे। परिवार पहचान पत्र को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का 3 चरणों का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द ही चौथे चरण का काम भी पूरा कर लिया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हम पड़ोसी राज्यों की तरह प्रचार पर ज्यादा नहीं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। इसमें दक्षिणी राज्यों ने बाजी मार ली है तो उत्तरी राज्यों की हालत तो बेहद खराब है। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल देश में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स में हरियाणा को भी आगे दिखाया है। प्रदेश ने स्वास्थ्य सुविधाओं में अच्छा ओवरऑल प्रदर्शन किया है। 2018-19 के रैंक में हरियाणा ने अपना पद बरकरार रखा है। पूरे स्टाफ को आईटी एंड ब्लेड HRMIS से कवर किया है। गुरुग्राम नगर निगम के सदन की बैठक में पार्षदों और मेयर के बीच बहस के बाद पार्षदों ने मेयर के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्षदों ने यहां तक आरोप लगाए हैं कि वो पार्षदों की आवाज दबाकर अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इनेलो की जिला कार्यकारिणी की ISO राष्ट्रीय प्रभारी अर्जुन चौटाला और पूर्व मंत्री श्याम सिंह राणा संगठन सचिव ने विस्तार को लेकर के पदाधिकारियों की मीटिंग ली। पार्टी को किस तरीके से मजबूत किया जाए उसको लेकर के अर्जुन चौटाला ने कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र दिया। अर्जुन चौटाला ने कहा कि नौकरियों में भ्रष्टाचार चल रहा है और HPSC के अंदर करोड़ों रुपए का मिलना और उसकी जांच को दबा देना ये साफ साफ दर्शाता है। भिवानी में 31 दिसंबर तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज का 100% लक्ष्य तय कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचने के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। हरियाणा राज्य में 12 लाख बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग योजना बनाने में जुटी हुई है। नरवारा में 24 वर्षीय युवक की वैक्सीन लगने के बाद तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाते हुए कहा कि वैक्सीन लगने के बाद उन्होंने अपना बेटा खो दिया। फरीदाबाद में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों की संख्या 72 हो गई है। सिविल सर्जन ने बताया कि 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर बच्चों की संख्या की जानकारी मांगी है ताकि उसी हिसाब से वैक्सीन लगाने का प्रबंध किया जा सके। इसके अलावा बूस्टर डोज भी आगामी 10 जनवरी से लगनी शुरू हो जाएंगी ताकि कोरोना से लड़ने में लोगों को परेशानी ना हो। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है, जहां सभी सरकारी कार्यालयों में बिना वैक्सीनेशन के एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। नूंह में उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने ऐलान किया है कि जिले में जो भी किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। डीसी कैप्टन शक्ति रानी ने कहा कि विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। गुरुग्राम में स्कूलों में एडमिशन के लिए दर दर भटक रहे अभिभावकों के समर्थन में इंडियन नेशनल लोकदल आया है। 134 ए के तहत बच्चों को एडमिशन देने के नाम पर स्कूल संचालकों की मनमानी का विरोध किया जा रहा है।
गुरुग्राम के इंडियन नेशनल लोकदल कार्यालय पर अभिभावकों के साथ बैठक कर फैसला लिया गया कि अगर 134 ए के तहत बच्चों को एडमिशन नहीं दिया गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। पानीपत में एक शख्स ने सोशल मीडिया पर भगवान वाल्मीकि के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। टिप्पणी से आहत वाल्मीकि समाज में सैकड़ों युवाओं ने टिप्पणी करने वाले शख्स के खिलाफ पानीपत के पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई। भिवानी में लघु सचिवालय के सामने आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने नाच गाकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि साल 2018 में सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सोलर प्लेट की फीस जमा करवाने के लिए डबलवाली रोड स्थित एक बैंक के बाहर भीड़ लगाकर यह प्रदर्शन किया गया। कैथल में स्टार कबड्डी लीग के दूसरे दिन सांसद नायब सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और आयोजकों को स्टार कबड्डी लीग करवाने के लिए बधाई दी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला हॉकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कैथल में 5 दिवसीय स्टार कबड्डी का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें पूरे देश भर से कबड्डी खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता शामिल हुए, जहां उन्होंने हरियाणा सरकार के खेल नीति की सराहना की। गुरुग्राम की सड़कें और फ्लाईओवर अवैध होर्डिंग से सटे पड़े हैं। नगर निगम पर होर्डिंग से अपना खजाना भरने की कोशिश कर रहा है। अवैध होर्डिंग को हटाने और उनके ऊपर सख्ती बरतने के साथ साथ अवैध होर्डिंग लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर भी अब दर्ज की जाएगी। सोहना के गांव के समीप एक प्राचीन मंदिर की करोड़ों रुपए की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ने लगी, जिसको बेचने के लिए भूमाफिया 21 कनाल 7 मरला जमीन की रजिस्ट्री करवाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस मामले की भनक मंदिर कमेटी और क्षेत्र के लोगों को लगी तो सभी लोग एकजुट होकर सोहना तहसील कार्यालय पहुंच गए और रजिस्ट्री नहीं कराने के लिए तहसीलदार से आग्रह किया। यमुनानगर के छछरौली इलाके में पुलिस ने एक गाड़ी से यूरिया खाद के कट्टे बरामद किए हैं। पुलिस ने गाड़ी चालक से खाद स्टोर जाकर चेकिंग की तो वहां से पुलिस को 1500 यूरिया खाद के कट्टे मिले हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पानीपत सिटी से बीजेपी विधायक प्रमोद विज की फॉर्च्यूनर गाड़ी में आग लग गई। एमएलए हॉस्टल पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद ये पूरी घटना हुई। गाड़ी में आग लगने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पेट्रोल डालकर गाड़ी में आग लगाने की कोशिश की गई। पलवल के चांदहट थाना क्षेत्र में गांव तारा के सरपंच के साथ कुछ युवकों ने पुरानी रंजिश को लेकर के मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। चंडीगढ़ में हरियाणा के 2 नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं। वापस टोहाना लौट रहे थे जब युवक तो पटियाला सड़क हादसे पर वो इस हादसे में टोहाना निवासी लवली मेहता और अंशित मेहता की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चंडीगढ़ में चल रहा है। बल्लभगढ़ अनाज मंडी में एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। डॉक्टर्स के अनुसार मृतक की मौत ठंड की वजह से हुई है। फरीदाबाद में ताऊ के लड़के ने चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने धारदार हथियार से युवक पर कई बार वार किए। पाखर गांव में चचेरे भाई पर जानलेवा हमला किया गया है। जानलेवा हमले का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। पानी का ट्यूबवेल लगाने को लेकर के पूरा विवाद शुरू हुआ था। मामले की जांच में फरीदाबाद पुलिस जुटी हुई है। रादौर के सरकारी कॉलेज में कार में सवार होकर आए 2 युवकों ने कॉलेज के गेट के पास हवाई फायर किए।
दोनों युवक हवाई फायरिंग कर मौके से फरार हो गए। युवकों द्वारा की गई फायरिंग की घटना कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग के साथ धुंध की मार जारी है। सर्दी के सितम ने जनजीवन को प्रभावित किया है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। आने वाले समय में सर्दी बढ़ने की संभावना है। नए साल पर रिकॉर्ड सर्दी पड़ सकती है। बचपन का प्यार गाना गाकर ख्याति पाने वाले सहदेव दिर्दो मंगलवार को एक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। हादसे में सहदेव को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। सुकमा जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद सहदेव को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। सहदेव अभी डॉक्टर्स की निगरानी में हैं, जहां उनकी हालत में अभी सुधार हो रहा है। सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय विकेट कीपर ऋषभ पंत ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पंत सबसे तेज 100 शिकार करने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। ऋषभ पंत विकेट के पीछे 100 शिकार करने वाले सबसे तेज भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारतीय टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम पर था। सेंचुरियन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में मोहम्मद शमी ने कमाल कर दिया है। पहली पारी में ही मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए और इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में अपने 200 विकेट पूरे कर लिए।